जय श्री राम। सतहनुमान। महाराज दशरथ ने राम को कब खोया? तब जब राम अयोध्या त्याग कर वन को चले गए, या उस पर जिस पर उन्होंने कैकेयी को दिया वचन निभाने के लिए कौशल्या और सुमित्रा को दिए सभी वचन तोड़ दिए। महाराज दशरथ को ये भान ही नहीं हुआ कि अपनी सभी संतानों के समान भरण पोषण और रक्षण का वचन उनके हाथों अनजाने ही भंग हो गया है। प्रिया प्राण सुख सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछ कहो कपट करि तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि। कैकेयी को मनाने के लिए दशरथ कहते हैं, हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे ये प्राण, ये सब तेरे वश में है, अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहसी माग मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। घरी कुगरी समझी जिय देखो, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मन चाही बात मांग ली और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। दशरथ को ये चिंता है कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं और कैकेयी बिना किसी श्रृंगार के बैठी है। यह सुनी मन गुनी सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृग, मनो की राति निपिंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भेलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। महाराज दशरथ ने जब राम की शपथ ली तो कैकेयी समझ गई कि अब महाराज अपने वचन से फिर नहीं सकते। धन्य है राम के लिए महाराज दशरथ का ऐसा प्रेम कि शत्रु रूपिणी कैकेयी को भी इस बात का विश्वास है कि राम के नाम पर ली हुई शपथ को महाराज दशरथ स्वयं को मिटाकर भी पूरा करेंगे। पुनि कहराओ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी। भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। महाराज दशरथ को ये भ्रम है कि कैकेयी को राम के राजा बनने से प्रसन्नता होगी। राम ही देव काल जुबराजो, सजहि सुलोचनी मंगल साज। दल की उठे सुनि हृदय कठोर, जनु छुई गए पाक बर तोर। राजा ने कहा, मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय फटने लगा, मानो पका हुआ फोड़ा छू दिया गया। ऐसे ओ पीर बिहसिते गोई, चोर नारी जिमि प्रगति न रो। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसी नयन महु मोरी। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा ली, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिससे उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। राजा यद्यपि नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली,
माग माग मैं कहु पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहेहु वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मराऊ हंसी कहई, तुम्हि को हाब परम प्रिय अहै। थाती राखी न माग हुकाऊ, बिसरी गयऊ मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वीरों की धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, उन वरों की धरोहर को कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही दोष जनि देहु, दुई के चारि मागी कहु लेहु। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहि पर बचन न जाए। नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मन गाय। तेहि पर राम सपथ करि आए, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। भूप मनोरथ सुभाग बन, सुख सुबिहंग समाज। भिल्ल निज मिचाड़न चहित, बचन भयंकर बाज। महाराज दशरथ कहते हैं, मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 वरदान मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जाता। रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए बर वचन न जाए। असत्य समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। ये बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। राम की शपथ मुंह से निकल गई है। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुलही खोल दी हो। बाज की आंखों पर टोपी लगाई जाती है, मानो कैकेयी ने उसे खोल दिया हो। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। मास पारायण 13वां विश्राम। सुनो प्राण प्रिय भावक जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस बेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बजन भूप हिय सोको, शशि कर छुअत विकल जिमिको। श्री रामचरित्र मानस का ये वो भाग है जिसे गाकर कहने का जी नहीं करता। कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपना पहला वर मांगा। हे प्राण प्रिय सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए, भरत को राज दे। और हे नाथ, दूसरा वर मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा करें। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहमी नहीं कछुक ही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। बिबरन भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनयु मनहु तरतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बने, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो।
राजा का रंग